और जो भी साथी जुड़ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए और जितना जल्दी हो सके शेयर कर दे। न्यून प्रणाम, राम राम जी, जय माता दी, वंदे मातरम, जय श्री राम। और मैं राजेश्वरी बिश्नोई जोधपुर से। हाल ही में आपने सभी सोशल साइट पे, प्लेटफॉर्म्स पे, ग्रुप में, हर ग्रुप में आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा। प्लीज कोई इनविटेशन ना भेजे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं एक महिला होने के नाते ये अपना दायित्व समझती हूँ और बहुत ही गर्वित महसूस करती हूँ कि मैं एक हिंदू की बेटी हूँ और एक हिंदू हूँ। तो एक हिंदू होने के नाते मैं अपना दायित्व समझती हूँ कि मैं भी, जो अपने हाल ही में एक घटना हुई है, हरिराम जी डूडी, बिटनो कोलायत, मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, हरिराम जी डूडी, बिटनो कोलायत में जो घटना हुई है, जिस बच्ची का लव जिहाद का मैटर है, आप सभी उस घटना से भली भांति परिचित है। तो जो भी साथी इस समय लाइव में जुड़ रहे हैं उन सबसे विनम्र विनती होगी कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी बहन बेटियों को महफूज रखने के लिए, उनको उनकी हिफाजत करने के लिए इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा बहन बेटियों और माताओं के साथ सुने, ताकि कम से कम उन्हें भी हमारी बात समझ में आए और हमारा जो मुद्दा है वो किस संदर्भ में है वो समझ में आए। दर्शकों, मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ। आज का लाइव का मुद्दा मेरा किसी प्रकार का कोई भी उपद्रव फैलाने का नहीं है, किसी प्रकार की कोई भी हिंसा भड़काने का नहीं है, किसी प्रकार भी किसी हिंदू या किसी और धर्म संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। मेरा लाइव आने का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हमारी समाज की बहन बेटियों, हमारे हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ जो लव जिहाद का मुद्दा हो रहा है, मैं उस पर आपको कुछ चीजें अवगत करवाना चाहती हूँ, एकजुटता का आह्वान करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं आपसे जुड़ी हूँ। जितने भी साथी जुड़े हैं उनसे ये निवेदन रहेगा कि इस समय जुड़े हुए साथी ये ना देखें कि मैं राजपूत हूं, कि जाट हूं, कि बिश्नोई हूं, कि ब्राह्मण हूं, कि मैं क्या हूं। आपका एक ही दायित्व बनता है कि आप सिर्फ एक हिंदू हैं, और एक हिंदू होने के नाते आप इस लाइव में मुझसे जुड़े हैं और अपनी बहन बेटी के आबरू के लिए मुझसे जुड़े हैं। जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये किसी एक व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। आज ये हरिराम जी डूडी बिटनो कोलायत से हैं, उनकी पोती के साथ या उनकी बच्ची के साथ हुआ है। कल को भगवान ना करे ऐसी कोई घटना किसी और व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। वो जाट समाज से हो सकता है, विष्णु समाज से हो सकता है, ब्राह्मण समाज से हो सकता है, किसी भी समाज से हो सकता है। इसलिए अब हमारा दायित्व बनता है कि हम हिंदुत्व की तलवारें मजबूत करें, अपनी बहन बेटियों को वो संस्कार दें, उनको वो चीजें बतलाएं कि ये किस तरह से लव जिहाद के मैटर में हमारी बहन बेटियों को फंसाकर उनके साथ किस प्रकार की यातनाएं करते हैं। 4 दिन बाद आपको सड़कों पर छोड़ देते हैं, आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो जो भी साथी लाइव जुड़ रहे हैं, पहले सबसे पहले जितने भी साथी हैं सभी हिंदू संगठनों में, सभी हिंदू संस्थाओं में, सभी हिंदू ग्रुपों में ये लाइव शेयर कर दें जितना ज्यादा से ज्यादा। मैं सभी दर्शकों को पुनः निवेदन करना चाहूंगी कि आज का लाइव का माध्यम किसी प्रकार का उपद्रव फैलाने की नहीं है। मैं संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने की बात कर रही हूँ। मैं संवैधानिक तरीके से बिना किसी हिंसा, बिना किसी उपद्रव के सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूकता के लिए लाइव कर रही हूँ और अपनी आईडी से। तो सबसे पहले जितने भी साथी जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा जरूरत है अब हमें बदलाव लाने की, जरूरत है अब हमें एकजुट होने की। मैं उन सभी हिंदू बहनों से, उन सभी हिंदू बच्चियों से, उन सभी हिंदू महिलाओं से, उन सब बहन बेटियों से एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप प्लीज, जो वर्तमान समय में लव जिहाद का मुद्दा जो गरमाया हुआ है, चाहे वो आप जोधपुर में ले लीजिए, बीकानेर में ले लीजिए, बाड़मेर में ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। इन लव जिहादियों ने जो तांडव मचाया है वो बहुत ही ज्यादा शर्मसार करने वाला है। हमारे हिंदुओं की बेटियों को सरेआम बेआबरू करने का जो इन्होंने जिम्मा लिया है, अब उसे हमें तोड़ना होगा। हमें अपनी बहन बेटियों को हमें समझाना होगा उन्हें कि हमारी मर्यादाएं क्या हैं, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी हिंदू संस्कृति। जो नारी, आज आप कैसे भूल सकते हैं रानी पद्मावती, जिन्होंने अपने आबरू बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी थी। आप कैसे भूल सकते हैं झांसी की रानी को। अपने अंदर वो झांसी की रानी और रानी पद्मावती वाला शौर्य, वो गरूर लाइए, वो आत्मसम्मान लाइए, वो स्वाभिमान लाइए। आपको एकता के साथ आपको अपने अखंडता को भी बचाए रखना है। तो जो भी साथी जुड़ रहे हैं, मैं ये बात पहली बार, मैं समाज की बात रखती हूँ, पर्यावरण की बात रखती हूँ, बाल विवाह की बहुत सारे मुद्दे मैंने रखती आई हूँ, लेकिन आज जब मुझे आहत हुआ, जब मैंने आज सुबह मेरे पास में जब हरिराम जी डूडी, एक दादा और एक पिता रो रो कर विलाप कर रहे हैं अपनी पोती और बेटी के लिए, जो एक लव जिहाद में फंस चुकी है, उसके लिए,
तो जितने भी साथी जुड़े हैं मैं आपको फिर से अवगत करवा दूं, और अगर किसी साथी के पास वो वीडियो नहीं है, फिर से कहना चाहती हूँ, अगर किसी साथी के पास वो वीडियो नहीं है तो मेरे सोशल साइट एप्लीकेशन पर वो दादा और बाप का पुकार की वीडियो पड़ी है, उसे देखिए, उनकी वेदना देखिए और खुद को एक बार उनकी जगह रख के देखिए। बहुत सारे मूर्ख, बहुत सारे जाहिल सोशल साइट पे पोस्टें कर रहे हैं कि जाट की बेटी भाग गई। शर्म करो, वो जाट की बेटी नहीं थी, क्योंकि आप ही एक तरफ कहते हो कि बेटी की कोई जात नहीं होती, औरत की कोई जात नहीं होती, वो तो सिर्फ और सिर्फ आदमी के पीछे जाती है तो उसकी जात बनती है। जन्म से उसकी कोई जात नहीं होती, जन्म से उसका कोई घर नहीं होता। एक तरफा तो आप ये ज्ञान हमें देते हो और एक तरफा आप कहते हो कि जाट की बेटी भाग गई, बिश्नोई की बेटी भाग गई, मेघवाल की बेटी भाग गई, राजपूत की बेटी भाग गई। अरे शर्म आनी चाहिए, वो एक हिंदू की बेटी थी, वो एक हिंदू की बेटी थी, किसी जाति की बेटी नहीं थी। आप लोग जो पोस्टें कर रहे हैं, जाटों की बेटी, चौधरियों की बेटी, ये आप बहुत गलत कर रहे हो। ये आप अपने आप को तोड़ रहे हो, अपनी अखंडता, अपनी एकता, इसको आप तोड़ रहे हो। अभी आपको जरूरत है एकजुट होने की, सभी को एक होने की जरूरत है। जब बेटी की बात आती है तो जाति पाति धर्म नहीं देखा जाता। जब कहीं भी बेटी, किसी भी बेटी का, साउथ में हो, राजस्थान में हो, कहीं भी हो, बेंगलोर में हो, जब रेप का केस होता है तो आप लोग कहते हो ये हमारे भारत की बेटी है। और जब लव जिहाद का मैटर होता है तो आप लोगों के मुंह पर कैसे ताले पड़ जाते हैं। मैं बड़े बड़े हिंदू संगठन, जितने भी हिंदू संगठन इस समय अगर कोई सुन रहा है और कोई जुड़ा है, तो बड़े बड़े जो हिंदू संगठन कहते हैं हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम बेटियों की आस्था की बात करते हैं, आबरू की बात करते हैं। मैं उन संगठनों से आह्वान करना चाहूंगी कि आज हरिराम जी की डूडी की बेटी, जो आप सिर्फ और सिर्फ हरिराम जी डूडी की बेटी बता रहे उसे, लेकिन नहीं, मैं कहना चाहूंगी वो एक हिंदू की बेटी है। आज उस हिंदू की बेटी के लिए आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? कहां गए वो संगठन, कहां गई वो संस्थाएं? आज वो संस्थाएं और संगठन मौन क्यों है? क्यों नहीं वो उस बच्ची को वापस ला पा रहे हैं? कागजों में बच्ची की उम्र 18 साल होने से वो बालिग नहीं हो जाती है। और मैं भारतीय संविधान से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आपके कानून में जब बेटी बालिग हो जाती है तो उसे अधिकार होता है शादी करने का। ये कानून ही गलत है आपका। कानून इसलिए गलत है आपका क्योंकि आपके कानून में अगर ये भी होना चाहिए कि अगर बेटी बालिग है और वो किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहती है तो उसमें उसके माता पिता के हस्ताक्षर की भी उतनी ही आवश्यकता है। 20 साल तक माँ अपने 9 महीने तक माँ अपने कोख में बच्ची को पालती है। 20 साल तक उस बच्ची को बाप कैसे पालता है, माँ कैसे पालती है, उसकी हर ख्वाहिशें पूरी करती है। बच्ची 2 दिन के इस झूठे छलावे वाले प्यार के लिए, 4 दिन की चांदनी के लिए किसी भूखे हवस के भेड़िए की शिकार बनने से अच्छा है कि वो अपने धर्म को समझे, अपने माता पिता के प्यार को समझे। ये लव जिहाद वाले आपको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। 4 दिन में जब इनका मन भर जाएगा तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने वाली मशीन बना देंगे। मैं उन बेटियों से कहना चाहती हूँ, जितने भी साथी अगर परिवार के साथ ये लाइव देख रहे हैं तो मेरी बात को फिर से सुने। स्पेशल तौर से जो 18 साल से 20 साल की बच्चियां हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। ये जो व्यक्ति हैं जो लव जिहाद के साथ ये जो तांडव खेल रहे हैं हमारे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, यकीन मान के चलिए ये आपसे कोई मोहब्बत नहीं करते, कोई प्यार नहीं करते, कोई इनको इश्क नहीं है आपसे। 2 दिन के तेरे झूठे इश्क में तेरी आबरू से खेल के निकल जाएंगे।